नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज कोटद्वार के तड़ियाल चौक से लेकर निम्बू चौर तक प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त लग रही थी मानो पाकिस्तानी आतंकी आज घुसपैठ करने वाले हो। नज़ारा छावनी में तब्दील था। कोटद्वार वासी प्रशासन की नज़र में आज आतंकी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहीं जहां एक तरफ कोर्ट में अंकिता के लिए पर न्याय की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा के श्रेष्ठ नेता व कार्यकर्ता लंच कर रहे थे। तो दूसरी तरफ उसी वक्त कोटद्वार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता व कई संस्थाओं के लोग सिंबल चौड़ बैरिकेडेड पर पुलिस की धक्का मुक्की झेल रहे थे। उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड की विगत 2 वर्षों से कसमकस आखिरकार आज जिला जज के फैसले से सफल रहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में भले ही वर्तमान सरकार का सहयोग ना मिला हो, लेकिन न्यायालय ने अपना सकारात्मक फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंकिता को न्याय दिलाया। जब कोर्ट में अंकिता को न्याय दिया जा रहा था तो वहीं आक्रोशित कांग्रेस जन व जनता पुलिस से भिड़ रही थी और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रही थी। भीड़ से कई आवाज़ें आ रही थी जो कह रही थी कि वो वीआईपी कहाँ है, उसका क्या हुआ। जिन्होंने रातों रात वनंतराम रेस्टोरेंट में अंकिता के कमरे से साक्ष्य मिटाने का कार्य किया, उनका क्या हुआ। जिन्होंने जेसीबी चलाकर कमरे को तहस नहस किया, उनका क्या हुआ। ऐसे ही कई सवाल अब भी खड़े हैं और भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन क्या कभी इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। आज कोटद्वार जिला जज न्यायालय में जब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जद्दोजहद चल रही थी, तो वहीं कोर्ट से कुछ दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ता व पुलिस प्रशासन के बीच बहसबाजी व धक्का मुक्की जैसे संघर्ष चल रहा था। पुलिस अपना कार्य कर रही थी। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था तारीफ़ काबिल थी, लेकिन इस पर भी काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि क्या जो मुजरिम थे उन्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर यही लग रहा था। वहीं अगर बात करें तो चौथे स्तंभ को भी रोका गया। कोर्ट के दोनों तरफ लगभग 200 मीटर के दायरे में बैरिकेड्स लगे थे और इन बैरिकेड्स के अंदर मीडिया को भी नहीं आने दिया। वो बात अलग है कि सरकार व पुलिस के चहेते कुछ लोग ही अंदर थे। यह तो दस्तूर है कि भाजपा सरकार जहां समानता की बात करती है, वहीं कथनी में दोहरापन तो रहता ही है। ये शहर को कल रात को मैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भंडारी जी देख रहे थे, आधे आधे हाथ का इन्होंने गड्ढा किया हुआ है। ये किसके आदेश में? ये शहर के नागरिक परेशान होने के लिए शहर टैक्स देता है। ये टैक्स पेयर से ये पुलिस वालों साहब की वर्दी है। ये गाड़ियां घूम रही है, सुबह से हमने चाय भी नहीं पी है। इनके लिए खाना आएगा, ये लोगों का टैक्स है। ये टैक्स से जो हैरेसमेंट है, एक सिंपल हम चाह रहे हैं कि इस पहाड़ की बेटी को न्याय मिले। उसमें जैसे सोनी जी और वीरेंद्र जी की लड़की है, हम सबकी बेटी है। अंकिता हमारी बेटी है, हम इसलिए लड़ रहे हैं। बहुत दिन अंकिता के माँ बाप कोर्ट में नहीं आते थे और यहाँ रंजना जी हैं, शोभा जी हैं, इनके नेतृत्व में महिलाएं आती थी। क्यों आते थे? क्योंकि ये सहानुभूति है, सबके घर में बेटियां हैं, अधिकारियों के यहाँ। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं, सर बोल के बात कर लो कि आदेश किसका है। हाँ सर, एसडीएम सर, ये किसके आदेश? कोर्ट का निर्देश होगा कि कोर्ट 200 मीटर है, तो जो कोई जाएगा नहीं, और वहाँ से किसी को इधर आना है, सर जवाब देके जाइए। सर वी आर सिटीजन, हम यहाँ के नागरिक हैं, इससे टैक्स पेयर सिटीजन। ये रिटायर्ड टीचर है, अभी जैसा हैरेसमेंट हुआ पुलिस द्वारा, क्या हैरेसमेंट? यहाँ से जाने नहीं दिया,
गाड़ी लेके सीधा नहीं जाने, छोटे बच्चे हैं, एक टॉडलर बच्चे को यहाँ पकड़ के फिर वापस जाना पड़ा उनको। ये हैरेसमेंट मैडम इधर जनता परेशान है, कोई बीमार है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे था, वो गलत है ना सर ये भाई। कोई आधे से कोई बात हो तो चलिए, एक बोलो ना सर, अगर कोई आदेश है तो हमको आदेश की कॉपी दे दीजिए। आप उस आदेश को हमें दिखा दीजिए। कोई दायरा होगा तो हमारे अधिकारी हैं आगे, हमारे अधिकारी हैं, हमारे तो आप हैं पहले, हमारे तो आप हैं पहले, हम तो और किसी अधिकारी को नहीं जानते, हम तो हमारे अधिकारी आप हैं। सरकार से पहले आप हमारे आप हैं, हमारे मेन आप हैं। सर मेरा घर यहीं पे पास में, मैं इधर से आ रही थी, मुझे आने नहीं दिया। क्या मतलब है इसका? आप मुझे मतलब बताइए, मतलब क्या है सर? मैं लोगों के घर आप क्या आए? सुनना एक मिनट, बोले सर आप बताइए। नहीं सर परेशान है, सर आप बताइए। सर कुछ तो आएगा। अब तो सर मामला कोर्ट में है, कोर्ट के खिलाफ कोई कानून कोई हाथ में नहीं ले रहा, कोर्ट के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम बोलना सीधा रास्ता तो खोल छावनी में तब्दील होते हमने नजर में आया। इसका ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हम एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अंकिता बेटी के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये हमारा अस्तित्व का सवाल है, उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल भी है। हमें बड़ा अचंभित महसूस हो रहा है कि ये कल रात से जो है बैरिकेडिंग इतनी, चलो ठीक है कोर्ट के 100 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर न जाने कितना बड़ा पब्लिक इतना बड़ा वो करने वाली होती। एक सरासर हम इसके खिलाफत करते हैं, ये गलत है। हमें पूरी उम्मीद है अब तक जो इनका न्याय मिल पाई है 2 साल 8 महीनों में, ये कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं।